बदल जाएगा। और जैसे जैसे ज्ञान शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे कर्म शुद्ध हो जाएगा, उपासना भी शुद्ध हो जाएगी। जब ये तीनों शुद्ध हो जाएंगे तो फिर हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, फिर हमारा मोक्ष हो जाएगा। ये जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, सारे दुखों से पार हो जाएंगे। तो वेदों में ईश्वर ने इन तीन वस्तुओं का स्वरूप बताया। ईश्वर ने अपना स्वरूप भी बताया, मैं कैसा हूं, और हमारा आपका सबका बताया कि आप आत्मा लोग कैसे हैं, और इस संसार प्रकृति का स्वरूप भी बताया कि ये संसार कैसा है। तो इन तीन चीजों को समझना है। ईश्वर के बारे में आप सुनते रहते हैं, बहुत दिनों से सुनते हैं। कुछ लोग मनन भी करते हैं, विचार भी करते हैं, पर ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाते। उसको और अच्छी तरह से समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी क्या करेंगे सत्संग में जाके, वही पुरानी बात सुनाते हैं, ईश्वर जीव प्रकृति, और तो कुछ सुनाती नहीं, वही पुरानी बातें कहते हैं। प्रेम से रहो, झगड़ा मत करो, सच बोलो, ईमानदारी से जियो, वही पुरानी बातें रिपीट करते हैं। क्या करेंगे सत्संग में जाके, सुन तो लिया, हमें सब मालूम। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। तो एक अपने सन्यासी थे आर्य समाज के, एक श्रोता ने आकर उनसे कहा कि स्वामी जी आज कोई नई बात सुनाओ, जो आज तक किसी वक्ता ने नहीं सुनाई, ऐसी नई बात सुनाओ। स्वामी जी बोले ठीक है, आज आपको नई बात सुनाएंगे, जो आज तक किसी ने भी नहीं सुनाई होगी वो सुनाएंगे। तो बड़े ध्यान से सुनने लगा। तो स्वामी जी ने कहा कि एक तो घर के जितने सदस्य हैं आपके, सबके सब बाजार से एक मोटा मोटा लठ खरीद के आओ, और फिर सारे एक दूसरे का सर हो। बताओ किसी वक्ता ने आज तक ऐसा प्रवचन किया किसी ने? मोटे मोटे लठ लाओ और एक दूसरे का सर हो, आज तक किसी वक्ता ने नहीं बोला। आप बेटा नई बात सुनाओ। नई बात तो ऐसी होगी, और कैसी होगी? एक दूसरे का सर फोड़ो, झूठ करो, चोरी करो, डकैती करो, लूटमार करो, रिश्वत लो, नई बात तो ऐसी होगी। ऐसी बात चलेगी? स्वीकार है? तो फिर तो पुरानी बात ही तो सुनाएंगे, और क्या सुनाएंगे? यही तो कहेंगे भाई प्रेम से रहो, झगड़ा मत करो, क्रोध मत करो। अभी माता जी कह रही थी जब क्रोध करना जीत लेंगे तो सारे मोक्ष में चले जाएंगे। सही बात है। तो बातें तो वही पुरानी है, फिर बार बार वही सुनाई जाती है। क्यों सुनाई जाती है? इसलिए कि अब तक उन बातों का आचरण नहीं कर पाए। बस सुनते, इधर से सुनते, इधर से निकाल देते, फिर विचार नहीं करते, मनन नहीं करते, कुछ निर्णय नहीं लेते, आचरण में मेहनत नहीं करते। जब तक पुरानी बातों का आचरण नहीं कर लेंगे तब तक वही पुरानी बातें बार बार सुनाई जाएंगी, बार बार दोहराई जाएंगी, वही पुरानी बातें। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप भी वही पुरानी बातें सुना रहे। मैंने कहा मैं पिछली बार जब आया था तब आपने मुझे मूंग की दाल और रोटी खिलाई थी, पर अब भी आपने वही खिलाई, मूंग की दाल और रोटी। आपने कौन सा नया भोजन खिलाया? आप भी तो वही दाल रोटी सब्जी खिलाते, वही पुरानी जो 40 साल से खा रहे वही मुझे खिलाते हैं। आप जब पुरानी रोटी वही दाल चावल सब्जी खिलाते हैं तो मैं भी वही पुरानी बात सुनाऊंगा कि झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो। तो कोई भी चीज पुरानी नहीं होती। जब हम रोज नई रोटी खाते हैं उससे हमें ताकत मिलती है, नई शक्ति मिलती है, और वो 4-6 घंटे में खत्म हो जाती है। 4-6 घंटे बाद फिर भूख लगती है तो हम फिर वही खाते हैं, वही दाल रोटी सब्जी। आप 70 साल से वही पुराना पानी पी रहे हैं, आपने कभी कहा साहब ये पुराना हो गया, नया पानी ला है? नया पानी कहाँ से लाएगा? 70 साल से, कोई 50 साल से वही पानी पी रहे हैं, H2O।
वही हवा में सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन। आप ये कभी नहीं कहते साहब ये हवा बहुत पुरानी हो गई, कुछ नई तरह की हवा हो, कहाँ से लाएंगे नई हवा? इस पानी से, इस भोजन से, इस हवा से हमको नई नई शक्ति मिलती है। पिछली शक्ति खत्म हो जाती, यूज हो गई, तो फिर नई की आवश्यकता पड़ी तो हमने फिर दोबारा खा लिया। वही पानी पीते हैं, वही दाल चावल खाते हैं, वही सब्जी रोटी खाते हैं और हमारा ठीक चलता रहता है। तो इसी प्रकार से जब तक इन बातों को हम आचरण में नहीं लाएंगे तब तक बार बार इनको पढ़ना है, सुनना है, मनन करना है, चिंतन करना है, उसका निर्णय लेना है कि ये बात सही है, ये बात गलत। जो सही है उसको जीवन में उतारना है, उसमें शक्ति लगानी है, ताकत लगानी है। और जब ये सारी बातें आपके जीवन में उतर जाएंगी बस फिर तो मोक्ष हो ही जाएगा। फिर क्या जरूरत है ना यहाँ संसार में आना ना सुनना। तब ये प्रवचन सुनने से पीछा छूट जाएगा, तब छूटेगा जब मोक्ष में जाएगा। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक यही बातें सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, सुनेंगे भी, सुनाएंगे भी। तो इनको पुराना समझकर ना छोड़ दें। ऐसा ना सोचें कि हमने तो बहुत बार सुन लिया और सुनिए, हर बार नई नई बात मिलेगी, कुछ ना कुछ नई बात जरूर मिलेगी। तो ईश्वर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, फिर से सुनिए। ईश्वर न्यायकारी है, हाँ या ना? हाँ। आपने बहुत बार सुना है। आर्य समाज के दूसरे नियम में आप हर हफ्ते बोलते हैं, आर्य समाज के 10 नियम दोहराते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। और अभी अंदर तो उतरा नहीं कि ईश्वर न्यायकारी है। अभी यहाँ मन बुद्धि में अंदर नहीं उतरा कि ईश्वर न्यायकारी है, सिर्फ बोलने के लिए न्यायकारी। क्या प्रमाण है कि अभी अंदर नहीं उतरा? जब अंदर उतर जाएगा तब क्या होगा? तब कैसे पता चलेगा कि हाँ अब अंदर उतर गया? तो मैं शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो इस बात को ऐसे कहेंगे, 4 प्रकार का ज्ञान होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार। एक होता है मिथ्या ज्ञान। बोलिए कौन सा? मिथ्या, झूठा ज्ञान, जिसको अविद्या कहते हैं, भ्रांति भी कहते हैं। अंग्रेजी वाले इसको इल्यूजन कहते हैं, इल्यूजन। तो एक होता है मिथ्या ज्ञान, दूसरा होता है संशय ज्ञान। दूसरा संशय, डाउट। मिथ्या मतलब झूठा, संशय मतलब डाउट। दोनों में अंतर है। मिथ्या ज्ञान का मतलब वस्तु कुछ और है, हम समझ रहे हैं कुछ और, गलत समझ रहे हैं। क्या आप लोगों को आपस में भ्रांति हो जाती है या नहीं? है नहीं? होती है। कभी रस्सी को सांप नहीं समझा क्या? उदाहरण तो सुना ही होगा आपने कि रस्सी को लोग सांप समझ लेते, अच्छे को बुरा समझ लेते, बुरे को अच्छा समझ लेते, फिर कहते अच्छा इसने ऐसा किया, मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता था, इसने ऐसा काम किया। ऐसा होता है या नहीं? जब आप ऐसा अनुभव करते हैं कि अच्छा इस आदमी ने ऐसा किया, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा, मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति ऐसा काम करेगा। इसका मतलब आप भ्रांति में थे, आपको मिथ्या ज्ञान था, आप उसको बहुत अच्छा समझते थे, जबकि आज पता चला वो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आप समझते थे। और कभी कभी इससे उल्टा भी होता है, किसी आदमी को आप खराब समझते थे, फिर आज आपको समझ में आया कि ये तो बहुत अच्छा आदमी, मुझे तो काम का भड़का दिया किसी ने, इसके विरुद्ध झूठी बात फैला के मुझे भ्रांति में डाल दिया। तो ऐसा होता रहता है या नहीं होता? होता रहता। तो ये है मिथ्या ज्ञान। जब वस्तु कुछ और है, हम समझ रहे हैं कुछ और, यानी गलत समझ रहे हैं, उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। और संशय, संशय का मतलब समझ में नहीं आ रहा। जब मन में 2 विचार हो, कम से कम 2, 3, 4, 5, 10, 20 कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2 विचार, और आप निर्णय कुछ नहीं कर पा रहे कि ये बात ऐसी है या वैसी है, समझ नहीं आ रहा।
तो जब समझ में नहीं आए तो उसका नाम है संशय। कुछ लोगों को संशय है, पता नहीं अगला जन्म होगा या नहीं होगा। कईयों को संशय पता नहीं भगवान भी है या नहीं, और कईयों को इस बात का संशय है कि भगवान न्यायकारी है या अन्यायकारी है, इस बात का संशय समझ में नहीं आए। तो जब बात समझ में नहीं आए, मन में 2, 3, 4, 5 विचार हों तो उसका नाम है संशय। ये दूसरे प्रकार का ज्ञान। तीसरा है शाब्दिक ज्ञान। शाब्दिक का मतलब शब्दों से आप ठीक समझ रहे हैं, ठीक बोल भी रहे, ठीक लिख भी रहे। चर्चा कन्वर्सेशन में आर्टिकल लिखते हैं, वो भी ठीक लिख रहे हैं। सब जो चीज़ जैसी है वैसी लिख रहे हैं, वैसी बोल रहे हैं, वैसी मान रहे हैं, वैसी समझ रहे हैं, वैसी स्वीकार कर रहे हैं, पर आचरण वैसा नहीं कर रहे। हाँ, क्या बोला आखिर में? आचरण वैसा नहीं कर रहे जैसा बोल रहे हैं। बोल कुछ और है, कर कुछ और है। इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। बोल तो ठीक है, जैसे माता जी कह रही थी गुस्सा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए है जी? ये छोड़ दिया गया, नहीं छोड़ा ना। इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। शब्दों से तो ठीक है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी करते। झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलते। चालाकी नहीं करनी चाहिए, फिर भी करते। छल कपट नहीं करना चाहिए, फिर भी करते। अन्याय नहीं करना चाहिए, फिर भी करते। ये सारा कौन सा ज्ञान है? ये शाब्दिक ज्ञान। शब्दों से ठीक, पर आचरण वैसा नहीं हो पा रहा। तो ऋषि लोग कहते हैं शाब्दिक ज्ञान से बेड़ा पार नहीं होता, इससे पूरा कल्याण नहीं होता। चौथा जो ज्ञान है उसका नाम है तत्व ज्ञान। क्या नाम? तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ट्रू नॉलेज, असली ज्ञान, सच्चा ज्ञान। उससे हमारा कल्याण होता है, उससे बेड़ा पार होता है, उससे दुख छूटता है, उससे सुख मिलता है। वो है चौथा असली तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का क्या मतलब? तत्व ज्ञान का मतलब यह है कि जो वस्तु जैसी है आप उसको वैसा ही जान भी रहे, समझ भी रहे, बोल भी रहे, लिख भी रहे, और वैसा ही आचरण कर भी रहे। आचरण भी वैसा ही कर रहे जैसा आप बोल रहे हैं। उसका नाम है तत्व ज्ञान। तो न्याय दर्शन में, योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में, सभी दर्शनों में ये लिखा है तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। क्यों शास्त्री? क्यों डॉक्टर साहब लिखा है? ज्ञानान मुक्ति, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। तत्व ज्ञानात् निश्रेयसाधिगमम्, तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। ठीक है? तो तत्व ज्ञानात् निश्रेयसम्, ये वैशेषिक दर्शन का है। तो सभी शास्त्रों में तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, ये लिखा है। वो चौथा ज्ञान है जो आप जैसा बोल रहे हैं ठीक ठीक वैसा कर भी रहे, उसका नाम है तत्व ज्ञान। जैसे बिजली की तार को छूना चाहिए? नहीं छूना चाहिए। छूते आप? एक बार छू के देखो। छुएंगे? क्यों? आपको तत्व ज्ञान इसलिए नहीं छुएंगे। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया, एक बार तार को छू लिया तो उसी में शांति पाठ हो जाएगा। एक ही बार में सब काम पूरा हो जाएगा। तो आप कह रहे इसको नहीं छूना चाहिए, तो नहीं छूए, ठीक है? तो जो नहीं करना चाहिए वो नहीं कर रहे, ये है तत्व ज्ञान। और जो करना चाहिए वो करते हैं, वो तत्व ज्ञान। भूख लगे तो क्या करना चाहिए? भोजन खाना चाहिए। तो भोजन खाते हैं नहीं, इसका नाम है तत्व ज्ञान। आपको तत्व ज्ञान है कि भूख लगने पर क्या करना चाहिए? स्नान नहीं करना चाहिए, भोजन खाना चाहिए। तो आप भूख लगने पर भोजन खाने जाते हैं, स्नान करने नहीं जाते। गर्मी लगे तो क्या करना चाहिए? तो स्नान करना चाहिए, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, तब आप वो करते हैं। इसका मतलब आपको तत्व ज्ञान है कि इस समय पर क्या करना चाहिए। तो ये 4 प्रकार का ज्ञान है। जब आपको ईश्वर के बारे में तत्व ज्ञान हो जाएगा फिर आपका मोक्ष होगा। जब आत्मा के बारे में तत्व ज्ञान हो जाएगा
तब आपका मोक्ष हो जाएगा। जब संसार के बारे में तत्व ज्ञान हो जाएगा तब आपका मोक्ष होगा। इन तीन वस्तुओं के बारे में तत्व ज्ञान होना चाहिए, ऐसा वेद, दर्शन, उपनिषद सारे शास्त्र ये कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ईश्वर न्यायकारी, आप कहते हैं हाँ या ना? हाँ। तो ये आपको तत्व ज्ञान है या शाब्दिक ज्ञान है? ये आपको अभी शाब्दिक ज्ञान है कि ईश्वर न्यायकारी। कैसे शाब्दिक ज्ञान है? यदि ईश्वर न्यायकारी है, ये बात सत्य है, ठीक है, आप ऐसा मानते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, तो न्यायकारी का मतलब क्या होता है? ईश्वर न्याय करेगा या अन्याय करेगा? न्याय करेगा। न्याय किसे कहते हैं? कर्म करने पर फल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। अच्छे कर्म का कैसा फल देना चाहिए? अच्छा। बुरे कर्म का कैसा? बुरा। क्या हम बुरा कर्म करना, क्या हम बुरा फल भोगना चाहते हैं? नहीं चाहते। तो क्या हमें बुरे काम करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। तो क्या बुरे काम छोड़ दिए? नहीं छोड़े, इसीलिए शांति ज्ञान है। इससे सिद्ध हुआ कि ये शांति ज्ञान है। जैसे बिजली की तार छूने से नुकसान होगा, ये आपको समझ में आ गया, तो आप एक बार भी ऐसी गलती नहीं करते। एक बार भी बिजली की तार छूने की गलती एक बार भी नहीं करते आप। तो तत्व ज्ञान का ये पहचान है, ये लक्षण है तत्व ज्ञान का, कि अगर आपको समझ में आ गया कि बिजली की तार छूली तो नुकसान होगा, ऐसे ही ईश्वर न्यायकारी है। अगर ये बात तत्व ज्ञान के स्तर पर समझ में आ गई तो आप एक भी गलती नहीं करेंगे, एक भी। जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अनजाने में बहुत अलग बात है, कम से कम जानबूझ के तो नहीं करेंगे। जैसे आप जानबूझ के बिजली की तार नहीं छूते, तब आपको ईश्वर से इतना ही डर लगेगा जितना बिजली की तार से लगता है। तो इस तरह से सोचें, समझें, बार बार चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाए कि ईश्वर न्यायकारी है, तब तक ये बात सुनते रहे, बार बार सुने, 50 बार सुने, 1000 बार सुने, 10,000 बार सोचें, विचार करें कि ईश्वर वास्तव में क्या न्यायकारी है। क्या ऐसे ही कहते रहते हैं लोग, कुछ लोग सोचते हैं तो ऐसे ही कहते रहते हैं, ऐसे कहने की बात है, होता कुछ नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। ये कहने की बात नहीं है, ये सच है, 100% सत्य है। उतना ही सत्य है जितना ये सत्य है कि बिजली की तार छूने से नुकसान होता है, इतना ही ये भी सत्य है। तो इस तरह से चिंतन करें, धीरे धीरे तत्व ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। जो वस्तु सब जगह रहती हो उसकी शक्ल, फोटो, आकृति होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए। तो ईश्वर सब जगह रहता है, आपने स्वीकार किया, ईश्वर सब जगह रहता है। क्या ईश्वर की कोई शक्ल, फोटो, आकृति है या नहीं है? है नहीं? नहीं है ना? नहीं है ना? अब बताइए, आपके घर में किस किस के घर में भगवान की फोटो रखी है? वो हाथ ऊंचा करेंगे जिसके घर में भगवान की फोटो रखी है। अब कहाँ से आई फोटो? आप तो घर में है ही नहीं। ईश्वर निराकार है, उसमें फोटो बन सकती है? बन ही नहीं सकती, फिर भी रखी आपके घर में फोटो। इसलिए हम कह रहे हैं कि शाब्दिक ज्ञान है। ईश्वर निराकार है, ये आपको शाब्दिक ज्ञान, अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ। हवा साकार है या निराकार है? हवा, वायु निराकार। आपने वायु की फोटो बनाई आज तक? कोई वायु की फोटो, मूर्ति, शक्ल, आकृति कोई बनाई? नहीं बनाई। क्या वायु आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? बिना फोटो बनाए वायु समझ में आ गई, हाँ या ना? साइंस में आप पढ़ते हैं स्पेस, आकाश, खाली हवा, इसको स्पेस कहते हैं। हिंदी संस्कृत में आकाश बोलते हैं, फिजिक्स वाले उसको स्पेस कहते हैं। तो ये जो स्पेस है, ये एक जगह है या सब जगह? सब जगह।
स्पेस, आकाश साकार है या निराकार है? निराकार। आपने आकाश की फोटो बनाई आज तक? नहीं बनाई। फिर आपको आकाश समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आपको हवा भी समझ में आ गई, निराकार होते हुए भी आपने निराकार रूप में स्वीकार कर लिया। आकाश भी निराकार है, वो भी निराकार रूप में स्वीकार कर लिया, वो भी समझ में आ गया। फिर ईश्वर क्यों नहीं समझ में आ रहा? वो भी निराकार है, उसकी फोटो क्यों बनाई, उसकी शक्ल क्यों बनाई, उसकी मूर्ति क्यों बनाई? लोग कहते हैं कि वो बिना आकार के समझ में नहीं आता, ये झूठ है। जब बिना आकार के हवा समझ में आ सकती है, बिना आकार के आकाश भी समझ में आ सकता है, तो बिना आकार के ईश्वर भी समझ में आ सकता है। आ तो सकता है, पर दिक्कत ये है कि आप समझना चाहते नहीं। कठिनाई ये है, जो लोग चाहते हैं उनको समझ में आता है। जो लोग समझना चाहते हैं ईश्वर को कि वो निराकार है, उनको खूब समझ में आता है। उन्होंने कोई फोटो मूर्ति आकृति कुछ नहीं बनाई आज तक। हमारे परिवार में 4 पीढ़ियों से किसी ने फोटो पूजा नहीं की, किसी ने मूर्ति पूजा नहीं की, किसी ने कोई साकार पूजा नहीं की। हमको तो बहुत अच्छा समझ में आया, और आपसे ज़्यादा अच्छा समझ में आया ईश्वर। तो सही बात यह है कि बहुत जगह पर हम हट कर रहे थे, अड़ जाते हैं। नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही मानेंगे, हमको तो 400 साल से ऐसे ही पढ़ा है, 4000 साल से ऐसे ही पढ़ा है। भाई 4000 साल से अगर कोई झूठ पढ़ा रहा हो तो फिर वो सत्य थोड़ी हो जाएगा। आप 4 साल से पढ़ो या 4000 साल से पढ़ो, लंबे समय से अगर झूठ बोला जाता रहे तो लंबे समय के कारण वो सत्य नहीं हो जाएगा। सत्य झूठ नहीं होगा और झूठ सत्य नहीं होगा। झूठ झूठ ही रहेगा, सत्य सत्य ही रहेगा। उसमें ना तो टाइम उसको बदल सकता है, ना संख्या मनुष्यों की बदल सकती है। कल मैंने बताया था ना, बहुमत गलत भी हो सकता है, बताया था। जैसे बहुमत से सही गलत का निर्णय नहीं होता, प्रमाण और तर्क से होता है। ऐसे ही लंबे समय तक अगर झूठ बोला जाता रहे तो लंबे समय के कारण वो झूठ सत्य नहीं हो जाता। झूठ तो झूठ ही रहेगा। अच्छा, मैथ्स तो आप जानते ही। मैथमेटिक्स में 5 संख्या को 8 संख्या से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 40। अब 10 करोड़ साल तक आप ये पढ़ाएंगे 5 गुणा 8 बराबर 33। यदि 10 करोड़ साल तक भी पढ़ाएं तो क्या वो सत्य हो जाएगा? 5 अच्छे 33 हो जाएगा? तो फिर तो समय का कोई हेतु नहीं, वो कोई कारण नहीं कि हमको 4000 साल से पढ़ा रहे हैं कि भगवान अवतार लेता है, वो साकार होता है, वो मूर्ति होती है, ऐसे पूजा करनी वैसे पूजा करनी। तो 5000 साल 50000 साल कितने साल भी आप झूठ बोलते रहो, उससे कोई सच नहीं हो जाता। तो आपको सत्य को समझना पड़ेगा। वो समझने की पद्धति सब शास्त्रों में बता रखी है, ऋषियों में। सोचने का ढंग, दुनिया में सबसे बढ़िया कला है सही सोचना। जो लोग नहीं जानते, इस कला को लोग नहीं जानते, सही ढंग से कैसे सोचें। जो सही ढंग से सोचना सीख जाता है वो अपनी सारी समस्याएं सुलझा लेता है और दूसरों की भी सुलझा लेता है। और जो सही ढंग से सोचना नहीं जानता वो अपनी भी समस्याएं बढ़ाता रहता है और दूसरों की भी बढ़ाता रहता है। तो ये कला सीखनी चाहिए, सही ढंग से सोचना, इसको सीखना चाहिए। कहाँ ये विद्या, कहाँ ये कला? न्याय दर्शन। कहाँ पर? न्याय दर्शन। न्याय विद्या को सीखे, न्याय विद्या को पढ़ें, आपको सोचने का ढंग समझ में आएगा, कैसे सोचना चाहिए। एक मोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। संसार में रहना ठीक है या मोक्ष में जाना ठीक है? आपका क्या उत्तर है? कितने लोग हैं जो मोक्ष में जाना चाहते हैं? ठीक। और कितने लोग हैं जो यहाँ संसार में रहना चाहते हैं? अब कहीं तो शर्म के मारे हाथ ऊंचा नहीं कर रहे हैं। रहना नहीं चाहते हैं पर हाथ ऊंचा नहीं कर रहे, मुझे सब पता है।
मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब पता है। और जो हाथ ऊंचा कर रहे हैं ना मोक्ष में जाने के लिए, वो भी शांति है। अभी मैं कहूँगा घर छोड़ना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, सबके हाथ नीचे हो जाएंगे, मुझे सब नीचे हो जाएंगे, कोई नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते? वो सोचने का ढंग ठीक नहीं है। सही ढंग सुनिए कैसे होता है। सुख भोगना बुद्धिमत्ता है या दुख भोगना बुद्धिमत्ता है? सुख भोगना बुद्धिमत्ता है। दुख से छूटना बुद्धिमत्ता है या दुख भोगना बुद्धिमत्ता है? दुख से छूटना बुद्धिमत्ता है। ठीक है, तो 100% सुख मिलना चाहिए, 100% दुख छूटना चाहिए, हाँ या ना? ये दोनों बातें क्या संसार में हो सकती हैं? संसार में 100% सुख मिल जाए, 100% दुख छूट जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं होता। और आपको यही दो चीज चाहिए जो यहाँ होती नहीं। क्या मोक्ष में 100% सुख मिल सकता है? हाँ या ना? हाँ। क्या मोक्ष में 100% दुख छूट सकता है? हाँ। तो मोक्ष में रहना ठीक है या संसार में रहना ठीक है? फिर लोग आप जाना नहीं चाहते मोक्ष में, आप तो यही रहना चाहते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ सोचना नहीं आता, सोचना सीखो। 100% सुख चाहिए, वो मोक्ष में मिलता है। 100% दुख से छूटना है, वो मोक्ष में होता है, यहाँ नहीं होता। तो यहाँ रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, मोक्ष में रहना बुद्धिमत्ता है। संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसमें मिथ्या ज्ञान है, उसमें अविद्या है, वो अविद्या अभी बची हुई है, उस अविद्या का नाश करना है, तभी तो मोक्ष होगा। जिस व्यक्ति की अविद्या नष्ट हो जाती है वो मोक्ष में चला जाता है, वो यहाँ नहीं रहता। तो इस संसार से पहले आपको वैराग्य प्राप्त करना होगा, पहले विचार बनाना होगा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, मोक्ष में रहना ठीक है। यहाँ से शुरुआत होती है। और अभी तो आपको यही रहना ठीक लग रहा है, तो मोक्ष का तो रास्ता कैसे खुलेगा? जब आपको यही रहना अच्छा लग रहा है तो मोक्ष में कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। जिसको मोक्ष में जाना हो उसको पहला विचार यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि संसार में दुख मिलते हैं और मैं दुख भोगना नहीं चाहता, दुख से छूटना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ से निकलो, मोक्ष में निकलो। और अगर ये लगता है कि यहाँ रहना ठीक है, पैसे कमाना ठीक है, बंगला बनाना ठीक है, कार खरीदना ठीक है, मौज मस्ती, पार्टी में जाओ, डांस करो, नाचो गाओ, गीत संगीत, तो फिर यही ठीक लगता है, तो इसका मतलब आप अविद्या में, भ्रांति में, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि इन चीजों में बहुत सुख है। और बहुत सुख भी क्या, पूरा 100% सुख है। अंदर तो यही बैठा है दिमाग में कि यहाँ 100% सुख है। जब यही सुख मिल रहा है तो मोक्ष में क्यों जाए? इसलिए कोई मोक्ष में जाने की बात सोचता नहीं, यहीं रहने की सोचते हैं, क्योंकि यहाँ उनको सुख दिख रहा है। क्या यहाँ दुख नहीं मिल रहा है? मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं। फिर भी क्यों संसार में चिपके हुए, क्यों यहाँ बैठे हुए? इसलिए कि जहाँ जहाँ सुख मिलता है उसको तो 50 बार देखते हैं, 50 बार सोचते हैं इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, ऐसे कपड़े, ऐसा फैशन, ऐसी पार्टी, ऐसा डांस, ऐसा संगीत, ऐसा धन, ऐसा सम्मान, इसमें सुख है। सुख को तो 50 बार देखते हैं, और जो दुख मिल रहा है उसको भूल जाते हैं। कोई थोड़ा याद रखना चाहे तो उसे भुला देते हैं। तू पागल हो गया, तू इसको याद करना भूल, छोड़ इसको सोच। जो थोड़ा बहुत दुख को याद करना भी चाहे तो उसको ब्रेक लगाते हैं। तो जब आप सुख को देखेंगे तो वहां पर राग होगा, आसक्ति होगी, अट्रैक्शन होगी, और आप वहां बंध जाएंगे, फंस जाएंगे। जब दुख को देखेंगे तब वहां से वैराग्य होगा, तब वहां से निकलेंगे। तो संसार में क्या 100% सुख है? हाँ या ना? और माने बैठे हैं यहाँ पूरा सुख है, क्या दिक्कत है? बस इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है, इसी का नाम अविद्या है। कुछ लोग कहते हैं जी संसार में सुख भी है, दुख भी है, मैंने
कहा हाँ ठीक बात है, दोनों चीजें हैं, सुख भी है दुख भी है। आपका क्या विचार है, केवल सुख है या दुख भी है? जी, केवल सुख है, केवल दुख है या दोनों है? दोनों है, ठीक। अब हमारा लास्ट है, अगला प्रश्न। मैं आपको सोचने का ढंग बता रहा हूँ कि न्याय दर्शन में और सारे ऋषियों ने हमको सोचने का ढंग ऐसे सिखाया कि इस तरह से सोचो तो आप ठीक सोचेंगे और ठीक रिजल्ट पे आ जाएंगे। तो आपने एक बात तो ठीक समझ ली, संसार में सुख भी है दुख भी है। अगला प्रश्न, संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है? अब परीक्षा हो, चलिए हाथ ऊंचा करें। जो ये मानते हैं संसार में सुख अधिक है वो हाथ ऊंचा करें। तो ये मानते हैं सुख अधिक है, जो ये मानते हैं कि दुख अधिक है, ठीक। सुख ज्यादा है दुख ज्यादा है, कोई निर्णय नहीं ले सकते जब तक कि और जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊंचा करें, जिनको समझ में नहीं आया। जितने लोगों ने ये हाथ ऊंचा किया कि दुख अधिक है, उनमें से कुछ लोगों का अनुभव तो ठीक है, वो लोग महसूस कर चुके हैं इस बात को कि दुख अधिक है। पर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने हाथ तो ऊंचा कर दिया, उनका शाब्दिक ज्ञान अभी उनको वास्तव में समझ में नहीं आया कि यहाँ दुख अधिक है। इसमें एक उम्र का भी कारण है, आयु 20-25 साल के जवान को देखो, क्या बलवान मजबूत ताकतवर, उससे पूछो संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है, क्या जवाब देगा? सुख अधिक है। पीछे बैठे कई जवान 18, 20, 25 वाले, उनसे पूछो संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है, तो कहेंगे सुख अधिक है। और 70 साल वाले को पूछो सुख अधिक है या दुख अधिक है, उसका उत्तर क्या होगा? देखा ये उम्र के कारण जी। जो 70 साल का आदमी बोलता है कि दुख ज्यादा है सुख थोड़ा इसको पास को हटा के फिर बोलिए। जो 70 साल का आदमी बोलता है कि दुख ज्यादा है सुख कम है, वो 50 साल की उम्र में जब रहा हो तो उसने सुख भोग लिए होंगे, इसलिए वो बोलता है कि सुख कम है दुख ज्यादा है। आ गया ना, समझ में आ गया? तो मैं ये कह रहा हूँ उम्र के कारण समझ में आता है। एक फैक्टर ये है कि छोटी उम्र में सुख ज्यादा दिखता है और बड़ी उम्र में क्योंकि भोग लिया उसने सारा खट्टा मीठा कड़वा तीखा सब चख लिया, अब उसको समझ में आया कि यहाँ सुख कम और दुख अधिक। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 70, 75, 80, 85, 90, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका अनुभव होता है कि दुख अधिक है, वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती हैं, शक्ति घटती है, काम करने की क्षमता घट जाती है, फिर उसको दुख और ज्यादा दिखते हैं। तो खैर ये तो एक उम्र की बात थी, पर हमें तो सही निर्णय लेना है कि सुख अधिक है या दुख अधिक है, कुल मिलाकर सार क्या? तो सच्चाई तो यही है कि यहाँ दुख अधिक है, सुख कम है और दुख अधिक है। अब कुछ लोग कह रहे थे सुख अधिक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है जो सृष्टि के सुख दुख की तुलना की जाए तो संसार में सुख कई गुना अधिक है, ये लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? सुख कई गुना अधिक है, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। और महर्षि पतंजलि जी कहते हैं दुखमेव सर्वं विवेकिनः, है बुद्धिमान की नजर में सारा दुख ही दुख है, वो तो सारा दुख बता रहे और वो कह रहे सुख बहुत अधिक है। फिर लोग हमसे पूछते साहब तो दोनों में टक्कर है, एक ऋषि कुछ कह रहे हैं दूसरे ऋषि कुछ कह रहे हैं, क्या ऋषियों में विरोध होता है? ऐसा पूछा उसने। मैंने कहा नहीं विरोध नहीं होता, आपके समझने में अंतर है, इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। महर्षि दयानंद जी जो कह रहे हैं वो भी ठीक है और जो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं वो भी ठीक है, दोनों ठीक है, इनकी बातों में कोई विरोध नहीं है। कैसे नहीं? ऐसे नहीं है कि दोनों का प्रसंग अलग अलग है। क्या बोला? दोनों का कॉन्टेक्स्ट प्रसंग अलग है। दो प्रकार का सुख दुख होता है। कितने प्रकार का? दो। एक होता है शारीरिक, दूसरा होता है मानसिक।
हाँ जी, पहला कौन सा? शारीरिक। दूसरा मानसिक। हम शारीरिक स्तर पर भी सुख दुख भोगते हैं और मानसिक स्तर पर भी सुख दुख भोगते हैं, हाँ या ना? एक व्यक्ति को सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, फिर ठीक हो गया, दवाई खाई, ठीक हो गया, फिर 6 महीने में एक बार फिर बुखार आ गया, 3-4 दिन बुखार में रहा, दवाई खाई, ठीक हो गया। तो साल में वो कितनी बार बीमार हुआ? 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन बीमार रहा। कुल मिला के 2 महीने बीमार रहा। 12 महीने में से 2 महीना बीमार रहा और 10 महीना ठीक रहा। तो सुख अधिक होगा या दुख अधिक होगा? सुख अधिक होगा। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं संसार में सुख अधिक है। वो शारीरिक सुख दुख की बात कर रहे हैं, उनका प्रसंग अलग है। शारीरिक सुख दुख का उस स्तर पर तो सुख अधिक है और दुख कम है। 10 महीने स्वस्थ रहे, 2 महीना बीमार हुए साल भर में से, तो सुख अधिक होगा। और महर्षि पतंजलि जी मानसिक सुख दुख की बात कर रहे हैं। विषय दोनों का अलग है, इसलिए टकराव कुछ नहीं है। अब मानसिक सुख दुख की बात सुनिए। आपको पहले शारीरिक के उदाहरण दे दूं। आपको अच्छा भोजन मिला, बढ़िया खाना, बढ़िया बिस्तर, साफ सुथरा घर, अच्छे धुले हुए कपड़े, अच्छी सुगंध, वातावरण, सब कुछ बढ़िया मिला। ये कौन सा सुख है, शारीरिक या मानसिक? ये शारीरिक सुख है। और जब बीमार हुए, परेशान हुए, वो शारीरिक दुख है। ठीक है। अब मानसिक के उदाहरण देखिए। आपका पोता क्लास में फर्स्ट आ गया और उसको मेडल मिला, दादाजी खुश हो गए, दादी भी खुश हो गई, हमारा पोता फर्स्ट आया क्लास में, उसको मेडल मिल गया। दादाजी फर्स्ट आए कि पोता? मेडल किसको मिला? और दादाजी खुश हो गए। ये शारीरिक सुख है या मानसिक? ये मानसिक। पोता फर्स्ट आ गया, दादाजी खुश हो गए। फिर किसी ने उनका सम्मान कर दिया, दादाजी का सम्मान कर दिया, दादाजी खुश हो गए। किसी ने 2 शब्द अच्छे बोल दिए, मीठे बोल दिए प्रशंसा में, वो खुश हो गए। ये मानसिक सुख है। तो ऐसी घटनाएं साल भर में कितनी बार होती? 10 बार, 20 बार, 30 बार, 20-30 बार आपको धन सम्मान ऐसा ऐसा मिल जाता है। कोई पोता भी कभी कभी फर्स्ट आ जाता है, कभी ऐसे ऐसे। तो सुख तो मिला आपको 20-30 बार और मन में चिंता लग गई है, कहीं टेंशन, कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं क्रोध, कहीं ईर्ष्या, कहीं जलन, कहीं अभिमान। ये कौन सा दुख है? मानसिक। ये मानसिक दुख है। अच्छा, ये मानसिक दुख 1-8 घंटा होता है या पूरे दिन रहता है? पूरे दिन रहता है, सुबह से रात तक चालू हो जाता है। ये साल में 25 दिन, 30 दिन होता है या हर रोज होता है? हाँ जी बोलिए। हर रोज होता है। मानसिक दुख सुबह नींद खुलते ही चिंता, टेंशन शुरू हो जाती है और रात तक चलती है, पूरा दिन भर चलती है। इसमें संडे मंडे की भी छुट्टी नहीं, हर रोज होती है। ऐसा होता है कि आज संडे, आज टेंशन नहीं होगी, ऐसा तो कुछ नियम नहीं है। टेंशन संडे को भी होती है, मंडे को भी होती है, किसी भी दिन होती है, हर रोज होती है। तो चिंता, तनाव, टेंशन, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, अभिमान, ये मानसिक दुख है। ये हर रोज रहते हैं और सुबह से रात तक रहते हैं, पूरा दिन रहते हैं। और बेटा पोता तो कभी कभार फर्स्ट आता है, कभी कभी आपको सम्मान मिल जाता है। सुख वाली घटनाएं तो 20-30 है और टेंशन हर रोज की। अब बताइए सुख अधिक हुआ या दुख अधिक हुआ? मानसिक मानसिक दुख अधिक हुआ ना। तो महर्षि पतंजलि जी, महर्षि कपिल जी वो इसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे संसार में दुख ही दुख है, चारों तरफ दुख ही दुख है। वो मानसिक दुख की बात कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं सुख बहुत अधिक है, वो शारीरिक की बात कर रहे हैं। बताइए टकराव कहाँ है? कोई विरोध नहीं। चलिए, सुख शारीरिक हो या मानसिक, दोनों ही अच्छे। क्यों नहीं? सुख तो अच्छा ही है ना, सुख तो चाहिए। शारीरिक हो या मानसिक हो, सुख में तो कोई समस्या नहीं। दुख में समस्या है, दुख भोगना नहीं चाहते। अच्छा, अब इन दोनों दुखों की तुलना करते हैं। शारीरिक दुख
और मानसिक दुख, इन दोनों की तुलना करते हैं। शारीरिक दुख ज्यादा खतरनाक है या मानसिक? मानसिक। और वो एक दिन होता है या हर रोज? सुबह से 1 घंटा होता है या पूरे दिन? अब बताओ दुख अधिक हुआ कि नहीं? कुल मिला के साल ये हुआ कि दुख अधिक। तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं मानसिक दुख बहुत खतरनाक है। ये आदमी को डिप्रेशन में ले आता है, आदमी पागल हो जाता है, कभी कभी सुसाइड भी कर लेता है और कभी दूसरों को भी मार देता है। पागलपन में आदमी खुद भी मर सकता है, दूसरों को भी मार सकता है। ये जितने लोग आतंकवादी हैं सारे पागल ही तो हैं। ये ठीक ठाक है क्या? इनका दिमाग ठीक है? ये सुसाइड बॉम्बर जो है खुद भी मर रहे हैं, दूसरे को भी मार रहे हैं। इनकी खुद भी खराब है तो ये ऐसी खराब होती है। जब आदमी पर कंट्रोल नहीं रहता दिमाग पर तो वो कुछ भी कर सकता है, खुद भी मर सकता है, दूसरे को भी मार सकता है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से व्यवस्था नहीं जानता तो वो ऐसी हालत में चला जाता है। तो सार क्या हुआ? संसार में दुख अधिक है। अब अधिक का मतलब 50% से ज्यादा हो तब तो हम अधिक कहेंगे ना, और जो 50 से कम होगा उसको कम कहेंगे। कम और अधिक की यही तो परिभाषा है। तो संसार में दुख अधिक है, मतलब 70-80% दुख है, 20-30% सुख है। ये है वास्तविकता। ये है ऋषियों ने बताया सोचने का ढंग। ऐसे सोचिए तो आपको अविद्या दूर हो जाएगी, आपकी भ्रांति दूर हो जाएगी। आप ये माने बैठे संसार में बहुत सुख है, वो सारी ठीक हो जाएगी। और जब इस स्तर पर आ जाएंगे कि संसार में सुख कम और दुख अधिक है, तब अगला प्रश्न उठेगा आप सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? कितने % सुख चाहते हैं? 100। और यहाँ कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 20%। अब बताओ यहाँ रहना समझदारी है? ये है सोचने का ढंग। ऋषि लोग ऐसे सिखाते हैं। यहाँ 20% सुख मिल रहा है, 80% दुख मिल रहा है। एक सुख मिलता है, 4 दुख आते हैं पीछे। जिनकी उम्र 60-70 साल है वो समझते हैं इस बात को। एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं। एक सुविधा मिलती है, 4 टेंशन है ऊपर। तो इस प्रकार से सोचेंगे तो संसार से धीरे धीरे वैराग्य होगा। ये वैराग्य प्राप्त करना पड़ेगा, तब मोक्ष की बात समझ में आएगी, तब मोक्ष की इच्छा होगी। तो मोक्ष में 100% सुख मिलता है, यहाँ 100% नहीं मिलता, 20% मिलता है। इसलिए मोक्ष में रहना ठीक है, यहाँ रहना ठीक नहीं है। ऐसे सोचिए, फिर आपकी रुचि हो जाएगी, चलो यहाँ से निकलो, मोक्ष में चलेंगे। तो मोक्ष में चलेंगे उसके लिए क्या करना? महर्षि पतंजलि जी ने बताया अष्टांग योग करो। अष्टांग योग करेंगे उससे क्या होगा? उससे जो ये हमारी अविद्या है कि संसार में बहुत सुख है, ये अविद्या है, ये अविद्या नष्ट हो जाएगी। जब अविद्या नष्ट हो जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा। अविद्या ही बार बार जन्म लेने का कारण है। एक और साइकोलॉजी की बात बताता हूँ, मनोविज्ञान की बात यह है, जिन लोगों को संसार की वस्तुओं में सुख दिखता है कि इनमें बहुत सुख है, वो सुख तभी तक दिखता है जब तक वो वस्तु आपके हाथ में नहीं आई। क्या बोलो? कब तक दिखता सुख? जब तक वो चीज आपके हाथ में नहीं आई, आपसे दूर है, आपके प्रयोग में नहीं आई, अभी आपसे दूर है, तब तक आपको उसमें बहुत सुख दिखता है। और जब वो चीज हाथ में आ जाती है थोड़े दिनों में सारा सुख खत्म। एक व्यक्ति सोचता था मैं हीरो होंडा मोटरसाइकिल खरीद लूं, बस फिर मजा आए। बेचारा साइकिल पर जाता था, उसको बड़ी इच्छा थी कि एक बार मोटरसाइकिल खरीद लूं तो मेरा खूब मजा आएगा, बहुत सुखी हो जाऊँ। उसने मोटरसाइकिल खरीद ली, जैसे तैसे थोड़ी मेहनत करके पैसे कमा के मोटरसाइकिल खरीद ली। तो बहुत अच्छा उसको लगा। पहले शुरू में तो बहुत सुख मिला, 2 महीना तो बहुत अच्छा लगा, 2 महीने में उससे बोर हो गया। फिर क्या लगा, कार हो तो अच्छा है, ये मोटरसाइकिल में धूप में चलना पड़ता है, बरसात में, ठंड में हालत खराब हो जाती है। कार हो तो अच्छा है, एक मारुति 800 छोटी कार मिल जाए बस फिर ठीक है। तो जब साइकिल पर था तो मोटरसाइकिल में उसको सुख दिखता था, और जब मोटरसाइकिल हाथ में आ गई तो कार में सुख दिखने लगा। फिर मेहनत करके उसने कार भी खरीद ली, छोटी कार खरीद ली, मारुति 800।
और थोड़े दिनों में 6 महीने में उससे भी बोर हो गया। फिर दूसरे के पास देखा, इसके पास तो होंडा सिटी, ये अच्छी गाड़ी। फिर वो उसको मारुति को लात मारता, ये भी कार है बेकार, होंडा सिटी होनी चाहिए। फिर उसने होंडा सिटी भी खरीद ली, मेहनत करके होंडा सिटी भी खरीद ली। 6 महीने में उससे भी बोर हो गया। अब उसको बड़ी गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज 50 लाख की। फिर 50 लाख की भी खरीद ली। फिर उसको और 3 करोड़ की चाहिए फरारी कार। तो आप देखेंगे ऐसे ही हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? बस तो ये साइकोलॉजी है। जब तक वो चीज़ हाथ में नहीं आई तब तक बहुत अच्छी है, और जब हाथ में आई तो 6 महीने में खत्म, कोई सुख नहीं उसमें। फिर और अगली और अगली। तो क्या वस्तुओं का कोई अंत है? इच्छाओं का कोई अंत है? कोई अंत नहीं। आदमी सारा जीवन ऐसे ही रखता रहता है, एक के बाद एक इच्छाएं बढ़ाता रहता है, उन्हीं के पीछे भागता रहता है, पर जीवन समाप्त हो जाता है। और फिर बहुत सारी इच्छाएं उसके मन में रह जाती हैं जो यहाँ पूरी नहीं हो पाई। वो इच्छाएं लेकर के वो अगले जन्म में जाता है। ये इच्छा तो मेरी रह गई। एक आदमी ने फरारी कार भी खरीदी 3 करोड़ की, और उसके मन में ये इच्छा रह गई कि रोल्स रॉयस नहीं खरीदी, वो मिलती तो मजा आ जाता। रोल्स रॉयस खरीदी, अब ये इच्छा पूरी नहीं हुई। ये इच्छा लेके चला गया संसार से। अब अगले जन्म में वो रोल्स रॉयस खरीदने की इच्छा पूरी करेगा, फिर उसके पीछे लगा रहेगा। बस ऐसे एक के बाद एक जन्म चलते रहते हैं, और व्यक्ति सारा जीवन ऐसे ही दुखों में खो देता है। बहुत जन्मों के बाद ये बाहर खाते 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 फिर समझ आती है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं, छोड़ो, अपने मोक्ष में चलते हैं, वहीं पूरी होगी, यहाँ पूरी नहीं होती। तो ये सारी अविद्या है जो हम संसार में बहुत सुख समझ रहे हैं, बहुत सुख मान रहे हैं, और उन चीजों में सुख मान रहे हैं जो हाथ में नहीं आई। उसका एक्सपेरिमेंट करना सीखें, सोचना सीखें। बहुत सारे लोग हैं करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पर हमने न्याय दर्शन से सोचना सीख लिया। हमको अरबपति बने बिना ही समझ में आ गया कि उसमें झंझट है, उसमें दुख है। हमको प्रैक्टिकली अरब रुपया नहीं कमाना पड़ा, उससे पहले समझ में आ गया, क्योंकि हमको ऋषियों ने सोचना सिखा दिया। एक सेठ जी के यहाँ गया बम्बई में, 2001 सन 2001 की बात सुना रहा हूँ, सच्ची घटना है, मैं अपनी घटना सुना रहा हूँ। एक बड़े सेठ जी थे वहाँ बम्बई में, खरबपति, कितने खरबपति। तो मैं उनके यहाँ गया, उन्होंने कहा महाराज जी आप बहुत सुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमको कोई रास्ता बताओ। मेरे पास क्या रखा है? एक स्कूटर भी मेरे नाम पर रजिस्टर नहीं है। मेरे पास क्या संपत्ति है? कुछ भी नहीं, कोई स्कूटर नहीं, कोई कार नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई आश्रम नहीं, मेरे नाम पर कुछ भी नहीं। और मुझे कह रहा महाराज जी आप बहुत सुखी हैं, हमको कोई रास्ता बताइए। फिर आगे उसने कहा मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। कितना घंटा? 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। रात को नींद नहीं आती, बस ऐसे डॉक्टरों ने गोलियां दे रखी है, मैं नींद की गोली खा लेता हूँ, नशे में पड़ा रहता हूँ, तो नींद थोड़ी आती है, ऐसे बस टाइम पास। मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह आधा घंटा मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, तब मुझे 2-4 दोस्त मिलते हैं, उनके साथ थोड़ी गप मार लेता हूँ, थोड़ा हंस लेता हूँ, कोई चुटकुले सुना लेता हूँ, सुन लेता हूँ। बस वो आधा घंटा ही अच्छा लगता है। फिर घर आते ही फिर टेंशन शुरू हो जाती है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा रास्ता बता देंगे, रास्ता हमें मालूम है, हम बता भी देंगे, पर हमें ये मालूम है आप उस रास्ते पर चलोगे नहीं, ये हमको पता है। फिर भी हम बताएंगे, आपने पूछा है तो जरूर बताएंगे। मैंने कहा आपको शांति चाहिए, टेंशन से बचना है, शांति चाहिए, बोलो सुनो रास्ता क्या है। मैंने कहा मैं दिल्ली में रहता था अपने घर में, तो मुझे एक गुरु जी मिल गए, स्वामी सत्यपति जी महाराज, बड़े अच्छे लोग भी थे, तपस्वी थे, बड़े विद्वान थे। तो मुझे गुरु जी मिल गए। मैंने कहा गुरु जी मुझे शांति चाहिए। बोले शांति चाहिए? मैंने कहा हाँ। ये सच में चाहिए या ऐसे ही नाटक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं सच में चाहिए। बोले अच्छा तो ठीक है, फिर अगर शांति चाहिए तो ये
गुजरात में, आश्रम में रहेंगे, फिर वहाँ शांति मिलेगी। तो मैंने उस व्यक्ति को कहा, मैंने दिल्ली वाला घर छोड़ दिया, मैं गुजरात में आ गया आश्रम में, मैं सुखी हो गया। आपके लिए भी यही रास्ता है, आ जाओ। यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप मुझे कह रहे हैं आप बहुत सुखी, मैं क्यों सुखी हूँ? इसीलिए तो सुखी हूँ, इसलिए तो सुखी हूँ, मैंने संसार की मोह माया छोड़ दी, इसलिए सुखी हूँ। और आप मोह माया में बंधे हुए, इसलिए आप दुखी। मोह माया छोड़ो, देखो सुखी हो जाओगे। मैं 3 दिन यहाँ रहता हूँ, 3 दिन आगे रहता हूँ, 2 दिन वहाँ रहता हूँ, 4 दिन वहाँ रहता हूँ, 2-4 दिन से आगे कहीं टिकता ही नहीं, घूमता रहता हूँ। इसलिए मुझे मोह माया होती ही नहीं। मोह माया तब होना जब आपकी लंबे समय तक टिकेगी जगह, तभी तो मोह माया राग द्वेष आसक्ति तभी तो होती है। तो मैं रहता ही नहीं है जीवन में, तो घूमता ही रहता हूँ, 3-4 दिन से आगे टिकता ही नहीं कहीं। इसलिए रास्ता तो यही है, संसार की मोह माया छोड़ो, इसमें दुख देखो तो आपको वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो आप मस्त हो जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं। तो संसार में दुख अधिक है और यहाँ सुख अधिक समझना, ये अविद्या है। और सुनिए, अविद्या जो हमको बार बार यहाँ संसार में जन्म दिलाती है, जिसकी वजह से हम बार बार जन्म ले रहे हैं, उसका मूल कारण अविद्या है। और सुनिए, क्या है अविद्या? क्या हम सदा जिएंगे? नहीं जिएंगे। और अंदर मन में बुद्धि में क्या बिठा रखा है? हम हमेशा जिएंगे, हम थोड़ी मरेंगे। मरेंगे जापान वाले, हम थोड़ी मरेंगे। भूकंप आएगा इंडोनेशिया, वहाँ के लोग मरेंगे, यहाँ थोड़ी आएगा भूकंप। बंगलोर में थोड़ी आता है भूकंप, आएगा तो लातूर में आएगा या फिर गुजरात में आएगा, हमारे घर में थोड़ी आएगा भूकंप। ऐसा बने बैठे, भूकंप कहीं भी आ सकता है, पर हम ये नहीं सोचते। हम कभी भी मर सकते हैं, पर हम कभी नहीं सोचते। हम सोचते हैं हम हमेशा जिएंगे, पर हमेशा नहीं जिएंगे। फिर भी हम ये मान रहे हैं कि हम हमेशा जिएंगे, ये संपत्ति हमारे साथ हमेशा रहेगी। जो आज है आपके पास संपत्ति, ये हमेशा आपके साथ रहेगी, ऐसा आप सोचते हैं? हाँ या ना? हाँ, ये अविद्या है। और व्यापारी लोग क्या सोचते हैं? हमारी संपत्ति हमेशा बढ़ती रहेगी, व्यापार में हमेशा लाभ होता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा, लॉस नहीं होगा, घटेगी नहीं, ऐसा सोचते हैं। हाँ या ना? और जब घाटा होता है तब झटका लगता है। जब व्यापार में घाटा होता है तब रोने बैठ जाते हैं, हाय ये क्या हो गया, हाय मैं डूब गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं टूट गया। तब रोने बैठ जाते हैं। क्यों रो रहे हैं? इसीलिए तो रो रहे हैं कि वो अविद्या में थे, वही समस्या में थे कि हमारी संपत्ति हमेशा बढ़ती रहेगी, ये अविद्या है। आपकी संपत्ति सदा आपके साथ रहेगी, ये अविद्या है। हम हमेशा जिएंगे, ये अविद्या है। और सुनिए, क्या है अविद्या? ये शरीर जड़ है या चेतन? जड़ है। दिखता कैसा है? यही अविद्या है तो जड़, पर दिखता है चेतन। जीवित शरीर तो चेतन ही दिखता है, मरने के बाद दिखता है कि ये जड़ हो गया है। मरने के बाद डेड बॉडी, जब डेड बॉडी रखी हो तब तो लगता है ये जड़ है, पर जो अच्छा भला हिलता डुलता, खाता पीता, नाचता गाता है, वो तो चेतन ही दिखता है। क्या जीवित शरीर चेतन है? हाँ या ना? नहीं ना। जीवित शरीर भी जड़ है, मृत शरीर भी जड़ है, दोनों शरीर जड़ है, पर दिखता है चेतन। यही अविद्या है। और योग दर्शन में लिखा है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। अविद्या जो है बाकी के 4 क्लेशों का कारण है। यदि अविद्या होगी तो बाकी के क्लेश भी होंगे, राग द्वेष वो सब होंगे। जीवित शरीर चेतन दिखता है, इसलिए उसमें राग होता है। इस अविद्या के कारण राग उत्पन्न होता है। और जब वो अविद्या हट जाती है, डेड बॉडी होती है, मृत शरीर होता है, तब अविद्या हट गई, तब ठीक ठीक समझ में आया ये तो जड़ है। बोलता नहीं, डुलता नहीं, बोलता नहीं, हंसता नहीं, गाता नहीं, कुछ करता नहीं, ये तो गया, खत्म। अब ये कोई काम का नहीं, अब तत्व ज्ञान हुआ उसको, अब ये कोई काम का नहीं, ये तो जड़ है, इसको जल्दी निकालो।
2 दिन भी कोई डेड बॉडी को अपने घर में रखना नहीं चाहता, कहते जल्दी निकालो। तो अब उसको तत्व ज्ञान हुआ। जब तत्व ज्ञान हुआ तो राग रहा, सारा राग खत्म हो गया। एक व्यक्ति 50 साल का, उसके पिताजी 80 साल के, वो 50 साल से अपने पिताजी के साथ रह रहा है, 80 साल तक। पिताजी 80 साल के, बेटा 50 साल का। 50 साल से जिस पिताजी के साथ रह रहा है, बड़ा खुश है। अब पिताजी की हो गई मृत्यु, तो जिस व्यक्ति के साथ 50 साल तक उसको अटैचमेंट रही, एक झटके में सारी अटैचमेंट खत्म हो गई। मृत्यु होते ही सारी अटैचमेंट खत्म हो गई, क्योंकि अविद्या हट गई। और जब तक अविद्या थी तब तक अटैचमेंट बनी हुई थी, राग बना हुआ था। तो ये है सोचने का ढंग, जो ऋषियों ने हमको सिखाया कि जो सत्य है उसको जानो, पहचानो, घबराओ मत, भागो मत। जो सच्चाई है उससे बच के भाग नहीं सकते। जो सत्य है वो एक दिन आपके सामने आएगा, तो पहले से तैयारी करो। जो पहले से तैयारी करता है, अपने अंदर अविद्या को पहचान लेता है कि मुझ में इतनी सारी अविद्या है, मुझे ये दूर करनी है, और दूर करने में मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, धीरे धीरे उसकी अविद्या खत्म हो जाती है। और जब अविद्या खत्म हो जाती है तो संसार में कोई आसक्ति रहती नहीं, कोई इच्छा रहती नहीं। होंडा सिटी कार खरीदो तो भी उसमें कोई पूर्ण आनंद नहीं है, और मर्सिडीज खरीदो उसमें भी नहीं है, फेरारी में भी नहीं है, रोल्स रॉयस में भी, किसी में भी पूरी तृप्ति तो है ही नहीं। तो फिर क्यों इसके पीछे पड़े? पूरी तृप्ति ईश्वर में है, जो हमें मोक्ष में मिलेगी, इसलिए उसके पीछे पड़ना चाहिए। ये है तत्व ज्ञान। ऐसे चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, फिर आप उस दिशा में चलेंगे। फिर संसार को बस टाइम पास समझ के चलेंगे, चलो टाइम पास करना, जिंदा रहना है इसलिए खा लेंगे, पी लेंगे, सो लेंगे, ये तो मजबूरी है। जिसको तत्व ज्ञान हो जाएगा कि संसार में दुख अधिक, सुख कम है, उसको वैराग्य हो जाएगा। और जब वैराग्य हो जाएगा तो वो संसार की चीजों का उपयोग करेगा, बस वो टाइम पास के रूप में करेगा, सुख लेने के लिए नहीं। क्योंकि उसको समझ में आ गया कि सुख लेते ही 4 दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो 4 दुख मेरे पीछे पड़ेंगे। अब जो लोगों को सुख ही सुख दिख रहा है, 4 दुख दिख ही नहीं रहे, वो अविद्या में, वो अविद्या में। संसार में 4 दुख छिपे हैं और वो दिखते नहीं, वो अविद्या है। वो 4 दुखों को भी समझना। मेरे पास थोड़ा समय है, अभी करीब आधा घंटा है, और कल की क्लास भी है, ठीक है। इस समय 4 दुखों की बात सुनो या आपकी कोई शंका समाधान है? क्या करो? शंकाएं हो तो शंका समाधान करें, इस 4 दुख वाली बात को कल बता दें। चलिए शंका समाधान करते हैं, बोलिए, जिसको कोई प्रश्न हो पूछिए। थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, तो सुनते सुनते थक जाते हैं। हाँ, ध्यान भी कराओ, 10-12 मिनट ध्यान भी कराता हूँ, और तब तक पहले कुछ शंका समाधान कर लें, थोड़ा वातावरण बदल जाएगा। बोलिए, जिसको पूछना हो बोलिए। ज्ञात वर्तमान से अज्ञात भविष्य के लिए जाना कहाँ तक है? ज्ञात वर्तमान से अज्ञात भविष्य के लिए जाना कहाँ तक है? ज्ञात वर्तमान से अज्ञात भविष्य की ओर जाना कहाँ तक उचित है? कहाँ तक उचित है? क्योंकि मोक्ष जो है वो अज्ञात है, और वर्तमान में जो सुख है वो है ये ज्ञात। ठीक है, तो जो अज्ञात है उसकी जानकारी पहले करनी चाहिए। जब बच्चा छोटा था, 4-5 साल का, तो आपने बच्चे को सिखाया, बोलो बेटा मैं डॉक्टर बनूंगा। उसको पता था डॉक्टर क्या होता है? नहीं पता था ना। डॉक्टरी उसके लिए अज्ञात विषय है, वो नहीं जानता डॉक्टरी क्या होती है, इंजीनियरिंग क्या होती है, पायलट क्या होता है, वकील क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता। ये प्रश्न उसके भी सामने था कि मैं ज्ञात वर्तमान से अज्ञात भविष्य की ओर जा रहा हूँ, ये कहाँ तक उचित है? उसका उचित अनुचित बच्चा नहीं समझता, आप समझते हैं। इसलिए आपने बच्चे को कहा, बेटा तुम बोलो मैं डॉक्टर बनूंगा। हाँ बेटा तुम बोलो मैं इंजीनियर बनूंगा। हाँ बेटा तुम बोलो मैं पायलट बनूंगा। आपने उसको सिखाया और उसने सीख लिया, और वैसे वो चल पड़ा, और वो डॉक्टर बन गया, कोई पायलट बन गया, कोई वकील बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया। तो जो व्यक्ति जानता है वो बताएगा कि ये डॉक्टर बनने में क्या फ़ायदा है, तो जो जानता है वो ये बताएगा कि मोक्ष में क्या फ़ायदा है। जो जानता है वो बताएगा, आपको सुनना है, समझना है,
विचार करना है, समझ में आ जाए तो चल दो, नहीं आए तो ना सही। जो हमारा ज्ञान है वो ये लौकिक है, पारलौकिक ज्ञान तो किसी के पास भी नहीं है। ईश्वर के पास है, ऋषियों के पास है, उनके पास है, वो बताएंगे आप सीखो। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं किसी के पास नहीं? आपने कोई सब दुनिया का परीक्षण कर लिया क्या? ऐसे कैसे कह रहे हैं कि किसी के पास नहीं? लोग कहते हैं किसी ने भगवान को आज तक देखा ही नहीं, हाँ वह झूठ बोलते। अरे तुमने नहीं देखा इसका मतलब किसी ने भी नहीं देखा, इसका अर्थ ये थोड़ी होता है। आप साइंटिस्ट नहीं बने तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोई साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता, ये कोई मतलब है? ऐसे थोड़ी सोचा जाता है, ये सोचना गलत है। दुनिया में हजारों साइंटिस्ट हैं, आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते, नहीं बन पाए तो ये क्यों कहते हो किसी को साइंस नहीं आती? बहुत लोग जानते हैं। दुनिया देखो, कुएं से बाहर निकलो, बहुत लंबी चौड़ी दुनिया है, ढूंढो तो पता लगेगा कौन कौन क्या क्या जानता है। बहुत लोगों के पास पारलौकिक ज्ञान है, उन्होंने वेदों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, परीक्षण किया है, पुरुषार्थ किया है, उनको समझ में आया। आप खोज करो, वो बताएंगे, आपको ठीक समझ में आए तो लाभ लो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं। हाँ जी, और बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते। स्वामी जी, जैसे कि आज सुबह के सत्र में भी आपने बताया था कि द्वेष नहीं करना चाहिए। अभी जो दूसरे संप्रदाय के लोग जो होते हैं उनसे तो स्वाभाविक द्वेष हो ही जाता है, क्योंकि हमारे विचार तो मेल खाते ही नहीं है। और मेरे व्यवहार में कई बार ऐसा हुआ है कि वो लोग मेरे लिए बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति द्वेष आ ही जाता है, क्योंकि जब भी वो अपना त्योहार या कुछ भी करते हैं तो उन्होंने जैसा माना है, सोचा है, वो उस हिसाब से ही करते हैं जैसे उनके ग्रंथों में लिखा है। और फिर कुछ चीज़ों के लिए फिर वो मेरे पे भी कटाक्ष किया जाता है, तो स्वाभाविक द्वेष तो आ ही जाता है। तो इससे कैसे निकले, उस चीज़ को कैसे दूर करें? ठीक है, आपका प्रश्न ये है कि जो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग विचार वाले लोग हैं, तो उनके हमारे विचार नहीं मिलते। जब विचार नहीं मिलते तो व्यवहार में भी टकराव होता है, विचारों में टकराव होता है, तो फिर द्वेष आता ही। तो उससे कैसे बचें, ये आपका प्रश्न है। तो उत्तर ये है कि महर्षि पतंजलि जी ने इसका समाधान लिखा है। योग दर्शन पहला चैप्टर है और सूत्र है 33वां 33। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। कुछ तो अच्छे हैं, बुद्धिमान है, सुखी है, संपन्न है, पढ़े लिखे, समझदार, धनवान, ये सुखी लोग हैं। तो इनके साथ तो मित्रता बना के रखो, दोस्ती बना के रखो, उनसे सहयोग लेना भी और देना भी, ठीक है? ऐसे लोगों से दोस्ती रखो। दूसरे हैं दुखी हैं, बेचारे परेशान हैं, कोई विकलांग है, कोई रोगी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, कोई मेंटली रिटार्ड है, तो ऐसे जो दुखी परेशान विकलांग लोग हैं उन पर दया भाव रखो, उनकी सहायता करो, मदद करो, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अच्छे लोगों से दोस्ती रखेंगे, मन खुश रहेगा। दुखी लोगों पर दया करेंगे, करुणा करेंगे, तो उससे मन का ठीक रहेगा। कुछ संसार में अच्छे परोपकारी लोग दिखते हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। कोई सैनिक है, कोई डॉक्टर है, कोई अस्पताल चला रहा है, कोई धर्मार्थ चिकित्सालय चला रहा है, कोई गौशाला चला रहा है, कोई अनाथालय चला रहा है, परोपकारी लोग समाज सेवा कर रहे हैं। उनको देख करके खुश हो, वाह कितने अच्छे लोग हैं हमारे देश में। बड़े सौभाग्य की बात है, हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो परोपकारी हैं, सेवाभावी हैं। उनको देख करके खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। ये तीसरी बात। और चौथी बात उन लोगों के बारे में जो आपने अभी बताई, जो गड़बड़ वाले लोग हैं, उनसे उपेक्षा रखें, उनसे दूर रहें, तो आप खुश रह सकते हैं। उनके साथ मत रहिए, उनके साथ मत बैठिए, उनसे गपशप मत मारिए, उनके साथ बैठ के खाना मत खाइए। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बैठिए, जिनके विचार मिलते हैं आपके साथ, उनके साथ रहो। इनसे दूर रहना, इसको बोलते हैं उपेक्षा। उनसे दूर रहना, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, कुछ भी नहीं।
तो आप ठीक ठाक जी सकते हैं, शांति से जी सकते हैं। झगड़ालू लोगों को झगड़ना है, उनसे दूर रहो, ये समाधान है। तो आपका मन प्रसन्न रहेगा तो आप सारा काम ठीक कर लेंगे, दिनचर्या भी ठीक कर लेंगे, अपना ध्यान भी कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। ये समाधान। और बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, शंका विचारिए, बैठ दीजिए। नमस्ते स्वामी। हम नमस्ते। लोग जब सूत्र यज्ञ की स्टार्टिंग में सूत्र बोलते हैं तो हम बोलते हैं कलयुग प्रथम चरण। तो मेरा सवाल है कि इससे पहले जो द्वापर और त्रेता युग हुआ है उसके कितने चरण रहे होंगे और वो कितने साल पहले हुआ होगा, और वो भी जो हमारी हिस्ट्री थी हिंदू धर्म की, वो अभी जैसे किसी भी हमें हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं जाता है, तो अगर हमें वो हिस्ट्री जाननी है तो हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी जिससे हमें वो हिस्ट्री मिले, और कलियुग का जो प्रथम चरण है इसके अलावा और कितने चरण हैं, और उसके बाद क्या होगा, फिर से क्या सतयुग स्टार्ट होगा या ब्रह्मांड कैसे कितने युगों से चलेगा? ठीक है, बैठिए। आप ये जानना चाहते हैं कि सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये जो 4 युग हैं, अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, फिर द्वितीय चरण आएगा, फिर तृतीय आएगा, फिर आगे क्या क्या आएगा? क्या कलयुग खत्म होने के बाद फिर सतयुग आएगा? आप ये जानना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सतयुग और कलयुग में क्या अंतर समझते हैं? आप ये समझते हैं कि कलयुग में तो लोग ऐसे ही बेईमान होते हैं, झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, हेरा फेरी करते हैं, खराब लोग होते हैं कलयुग में, ऐसा ही कह रहे हैं ना लोग। और सतयुग में सब अच्छे होते हैं, इसीलिए लोग सतयुग की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई सतयुग कब आएगा। वहाँ यूपी में देखा मैंने, सड़कों पे लिखा है सतयुग कब आएगा, प्रतीक्षा में लोग, क्योंकि सतयुग आएगा तो सब शांति हो जाएगी, सब आनंद हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, और कलयुग में तो सब झूठ, छल, कपट है। तो मेरा कहना यह है कि शास्त्रों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, वेदों के अनुसार सतयुग कलयुग ऐसा नहीं है जैसा कि आपको बताया जा रहा है। कलयुग में सारे चोर बेईमान नहीं होते, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, और सतयुग में सारे अच्छे नहीं होते, उसमें दुष्ट भी होते हैं। अच्छे बुरे लोग हमेशा होते हैं, हर युग में होते हैं। कैसे होते हैं वो समझ लीजिए। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये सिर्फ समय की गणना है, वर्षों की गिनती का नाम है, बस, इससे आगे कुछ नहीं। सतयुग अच्छा होता है, कलयुग खराब होता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको कलयुग के कुछ लोगों के नाम गिनाता हूँ जो कलयुग के मनुष्य हैं। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई तलवार वाली, तात्या टोपे, नाना साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महर्षि दयानंद सरस्वती, ये सारे लोग कलयुग के लोग। ये अच्छे लोग हैं या चोर बेईमान है? अच्छे हैं ना? हाँ बहन जी बोलिए, अच्छे हैं ना? ये सारे कलयुग के लोग हैं। और सुनिए, आज भारत की सेना में 15-20 लाख सैनिक जो बॉर्डर पे खड़े हैं दिन रात, मरने को तैयार है देश के लिए, आपकी रक्षा के लिए। खुद ठंड में मर जाएंगे पर आपकी रक्षा करेंगे, अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपने परिवार की चिंता नहीं करते, आपकी रक्षा करते हैं। बताओ ये खराब लोग हैं? कितने अच्छे हैं? 15-20 लाख सैनिक, और देश में कितने सारे हैं। कोई अनाथालय चला रहा है, कोई गौशाला चला रहा है, कोई अस्पताल चला रहा है, कोई धार्मिक संस्थाएं चला रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई परोपकार कर रहा है, कोई प्राकृतिक चिकित्सा कर रहा है, कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई योग सिखा रहा है, कोई वेद पढ़ा रहा है। कितने सारे लोग हैं, ये सारे अच्छे हैं खराब हैं? अच्छे हैं ना? और यहाँ इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं जो घर छोड़ के आए, यहाँ पर मेरी बातें सुन रहे हैं, ये अच्छे हैं खराब हैं? ये सारे अच्छे हैं कि खराब हैं? फिर क्यों कहते हो कलयुग खराब है? कहाँ खराब है? इतने सारे अच्छे लोग हैं। तो कलयुग में खराब लोग भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। अब यही बात सतयुग में भी है।
सतयुग के एक व्यक्ति का नाम आपको याद होगा, कौन है वो? सतयुग में राजा हरिश्चंद्र, ये सतयुग के व्यक्ति हैं। उनकी कथा भी आपने सुनी होगी। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, हाँ या ना? पूरे सत्यवादी थे, सत्य का पूरा पालन करते थे। और उनकी कहानी में हमने सुना कि उनको राजा की गद्दी से उतार के शमशान घाट का चपरासी बना दिया। ऐसे ही है ना? जिस व्यक्ति ने उस ईमानदार सच्चे राजा को राजगद्दी से उतार के शमशान घाट का चपरासी बना दिया, वो अच्छा आदमी था या खराब था? बोलिए, खराब था। एक अच्छे इंसान को राजगद्दी से उतार के चपरासी बना दिया, कितना खराब आदमी था। तो उस सतयुग में अच्छे लोग भी थे, खराब भी थे। और सुनिए, मेरे पास बहुत प्रमाण है, प्रमाण की कोई कमी नहीं है। सतयुग में कोई गाय, घोड़ा, कुत्ता, गधा, हाथी, बंदर, बैल होता था या नहीं? होता था ना? बिना गाय घोड़े के तो आप कैसे जिएंगे? दूध कहाँ से आएगा? सतयुग में सारे लोग अच्छे, कोई बुराई करता ही नहीं, तो गाय नहीं बनेगी। अब गाय नहीं बनेगी तो दूध नहीं आएगा। जब दूध नहीं आएगा तो आप क्या पियोगे? कहाँ दही खाओगे? कहाँ से दही खाओगे? कैसे जीवन चलेगा? तो सतयुग में कुत्ते, गधे, गाय, घोड़े, वृक्ष, वनस्पति सब थे या नहीं थे? तो भगवान इनको ऐसे ही बिना अपराध किए बनाता था या अपराध करने के बाद बनाता था? बोलिए बहन जी। तो जब अपराध करने के बाद बनाता था तो इससे सिद्ध हुआ कि सतयुग में भी लोग अपराधी थे, तभी तो कोई गाय, घोड़ा, कुत्ता, गधा, सुअर बनेगा। ऐसे कैसे बनेगा? तो सतयुग में खराब लोग भी थे। समझ में आया? अब यही बात त्रेता और द्वापर में भी लागू होती है। क्या त्रेता में कुत्ते गधे नहीं थे? बोलो जी, थे ना? और द्वापर में भी थे। तो इसका मतलब चोर, डाकू, बेईमान तो हमेशा ही होते हैं, तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसीलिए हमारे गुरु जी कहते थे, ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है, तुम टेंशन मत करो, ये लोग ऐसे ही चलेंगे। तुम अपनी बात करो, तुम्हें सुधरना है कि नहीं, तुमको मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना, तुम अपनी बात करो, ये ऐसे ही चलेंगे। दो चार लोग सुधरेंगे, पहले खुद को सुधारो, फिर लोगों को बताओ भाई मैंने खूब मेहनत की, अब मैं सुधर गया हूँ। फिर कोई आपकी नकल करेगा, कोई सुधरना चाहेगा तो ठीक है, उसको सुधार देना। जो नहीं सुधरना चाहता तो नमस्ते, लड़ाई झगड़ा मत करना, चुपचाप अपना मोक्ष में जाओ। आज इससे झगड़ेंगे, कल उससे झगड़ेंगे, सारा जीवन ऐसे ही झगड़ों में चला जाएगा, फिर हमारा मोक्ष तो हो ही नहीं पाएगा। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग ये सिर्फ वर्षों की गिनती का नाम है, इसमें अच्छाई बुराई तो हमेशा ही होती है। अब कितने वर्षों का नाम कलयुग, त्रेता है वो मैं सुना देता हूँ। हमारी पुस्तक है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। कुछ आपको इतिहास जानना हो तो सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास पढ़ें और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ें, वहाँ से आपको इतिहास की बातें पता चल जाएंगी। इन वर्षों की गिनती ऐसी बताई है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने बताया कि 4,32,000 वर्ष का नाम कलयुग है। हाँ जी, कितना? तो ये नाम क्यों रखा? जब बड़ी संख्या हो जाती है उसको छोटा करने के लिए भी नाम रख देते हैं। जैसे उदाहरण, हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, 24 घंटे को हम एक दिन कहते हैं, वन डे, 24 घंटे, सोमवार। तो पहले 24 घंटे का नाम सोमवार, अगले 24 घंटे का नाम मंगलवार, अगले 24 घंटे का नाम बुधवार। तो 7 दिन का नाम एक सप्ताह। तो 7 को 1 कर दिया ना, छोटा कर दिया ना, 7 को छोटा करके 1 नाम रख दिया, एक सप्ताह। फिर 30 दिन को छोटा कर दिया 1 महीना। फिर 12 महीने, 12 को छोटा कर दिया 1 वर्ष। अब 4,32,000 वर्षों को छोटा करके एक नाम रख दिया कलयुग। बोलिए, समझ में आया? कलयुग का मतलब सिर्फ इतना है, 4,32,000 वर्ष, बस इतने का नाम है कलयुग। अच्छा ये बताइए, क्या सोमवार हमको धक्का देता है चोरी करो? मंगलवार धक्का देता है दान दो? क्यों नहीं? कौन सा दिन धक्का देता है? कुछ भी नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार सब दिन एक जैसे हैं। दिन कुछ नहीं कहता कि आज चोरी करो, आज दान दो, आज रक्षा करो, आज लूटमार करो, दिन कुछ नहीं कहता।
दिन तो क्या है, समय है, समय तो जड़ वस्तु है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी। हम चेतन, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हाँ या ना। तो सोमवार हो या मंगलवार हो, जिस दिन आपकी इच्छा दान देने की है उस दिन आप दान देंगे, जिस दिन आपकी इच्छा गड़बड़ है उस दिन चोरी करेंगे। दिन बुधवार हो या शनिवार हो, कोई भी हो, दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे दिन हमको धक्का नहीं मारता चोरी करने के लिए या दान देने के लिए, सारे दिन एक जैसे। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे सोमवार को अच्छा करें चाहे बुधवार को। तो ये सतयुग द्वापर त्रेता, ये भी तो समय ही तो है, ये वर्षों की गिनती है बस। जैसे बुधवार धक्का नहीं मारता, ऐसे कलयुग भी धक्का नहीं मारता तुम चोरी करो या तुम दान दो, तुम देश की रक्षा करो। कलयुग कुछ नहीं कहता, वो तो हमारी इच्छा है, हम स्वतंत्र हैं, जिस दिन मर्जी जो मर्जी काम करें। तो ये सिर्फ वर्षों की गणना का नाम है। 4,32,000 वर्ष का नाम क्या है? कलयुग। अब इसको दोगुना करें, कितना हुआ? 8,64,000 वर्ष। इसका नाम है द्वापर, डबल, दुगुना। कलयुग का दुगुना, डबल। अब कलयुग का 3 गुना, 3 गुना, त्रेता, ट्रिपल। तो कलयुग का 3 गुना करो, 4,32,000 गुना 3, 12,96,000। इतने वर्षों का नाम त्रेता है। और इसका 4 गुना करो, 17,28,000 वर्ष। इतने का नाम सतयुग है, बस इतना ही तो है। और ये चारों युग बारी बारी से रिपीट होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, रविवार के बाद फिर सोमवार आएगा। ऐसे ही होता है, जैसे 7 दिन एक के बाद एक वापस आते हैं, ऐसे 4 युग भी एक के बाद एक वापस आएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, वो तो आएगा। पर उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सुधरना है तो आप आज भी सुधर सकते हैं, कलयुग में भी सुधर सकते हैं, कलयुग में भी मोक्ष में जा सकते हैं। और नहीं सुधरना तो सतयुग भी आपका कुछ नहीं देगा, कोई सुधार नहीं करने वाला। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, और कोई प्रश्न? इधर से बैठी पूछने वाली थी। हाँ हाँ बोलिए। नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि जो हमसे बड़े हैं, जो मतलब हमारे समाज से जुड़े, हमें पता लगा कि हाँ हर समय ईश्वर ने बनाया, हर कोई अच्छा समय, मतलब कोई शुभ कर्म करने के लिए कोई समय नहीं होता, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते। लेकिन जो हमसे बड़े हैं कुछ लोग जो आसमान नहीं जानते या नहीं फॉलो करते, और हम उन्हें ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं हर वक्त अच्छा होता है, तो मतलब हम उनको कैसे बताएं कि वो इस जगह में मतलब वो रिजेक्ट हो जाते हैं कि नहीं यही टाइम सही है, जैसे कि सोमवार है तो हमें यही करना चाहिए। मुहूर्त मानते हैं कि आज शुभ कर्म का ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में ये काम करना है। तो मतलब अगर हम उन्हें समझाएं तो उन्हें लगेगा कि हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। उनको ऐसे समझाइए कि जब कोई दुश्मन हम पर हमला करेगा तब उससे रक्षा करने के लिए हम मुहूर्त देखेंगे। क्या करेंगे कि उसी समय काम शुरू कर देंगे, है बस। तो फिर हम मुहूर्त थोड़ी देखना। तो अच्छे काम के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं है, सारे मुहूर्त अच्छे हैं। आप जब करेंगे तब हो जाएगा। ऐसे उनको थोड़ा उदाहरण देकर बता सकते हैं, फिर भी वो आपकी बात मान लेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, कोशिश कर सकते हैं। गारंटी तो एक चीटी की भी नहीं। एक चीटी फर्श पे जा रही है, आप बता सकते हैं काम उड़ेगी, दाएं या बाएं, बता सकते हैं। जब चीटी की गारंटी नहीं, आदमी की तो क्या गारंटी, उसके पास तो 1000 को नहीं आता चीटी से। तो गारंटी कुछ नहीं है, बताने की कोशिश करें। अगर उनको समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करना। बोलिए बोलिए। जैसे हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, अब सब हमने सुना कि भाई संध्या करनी है, तो हम बोलते हैं कि भाई शाम को सब साथ बैठ के संध्या करेंगे। लेकिन बच्चों का शेड्यूल बिजी होता है, जैसे सुबह भी डिस्कस हुआ था। लेकिन बच्चों का सवाल कभी ये भी होता है कि मामा आप लोग कहते हैं कि भगवान सब जगह हैं, सब समय हमें देख रहे हैं, हम सोने से पहले भी प्रेयर कर सकते हैं, हम संध्या में मतलब शाम के वक्त ही क्यों करें ऐसा? तो मतलब क्या हमें बड़ों को मतलब हमारे जो बड़े हैं उनको हमें बोलते हैं कि नहीं शाम को सब साथ बैठ के संध्या करें, तो मतलब हम बच्चों को किस तरह से
कभी कभी तो छूट दे सकते हैं, कभी कभी, लेकिन एक रूटीन भी तो होना चाहिए ना। जैसे स्कूल जाने का टाइम टेबल है कि इतने बजे जाना, इतने बजे छुट्टी होगी, इतने बजे रिसेस होगी, इतने बजे ट्यूशन होगी। जब और चीज़ों का शेड्यूल हमने फिट कर दिया तो उसी टाइम टेबल में संध्या का भी शेड्यूल सेट करो, आधा घंटा इधर उधर करो, 7 बजे नहीं 6:30 करो, 7:30 करो। तो एक रूटीन होना चाहिए, फिर उस रूटीन से काम करना चाहिए। जैसे खाने का भी तो टाइम है ना, कि सुबह इतने बजे नाश्ता करेंगे, इतने बजे लंच करेंगे, इतने बजे डिनर करेंगे। तो एक शेड्यूल तो होना चाहिए। फिर इमरजेंसी में कभी 1 आध घंटा इधर उधर हो जाए तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे उनको समझाएं कि जैसे आपका स्कूल का टाइम फिक्स है, ट्यूशन का टाइम फिक्स है, खाने का टाइम फिक्स है, तो संध्या का भी फिक्स होना चाहिए। तो उसी टाइम पर संध्या भी करो, उसी टाइम पर खाना भी खाओ, तो उससे हमारी उन्नति अच्छी होती है। ऐसे समझें। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, और प्रश्न है? 5-7 मिनट है हमारे पास, बोलिए। और किसका प्रश्न? नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन पूछने। न्याय दर्शन में आत्मा का एक प्रॉपर्टी स्वार्थ की है, आत्मा स्वार्थी है। हाँ, स्वार्थ है। तो अब वही कि स्वार्थ प्रवृत्ति जो नेचुरल है उससे परोपकार की तरफ कैसे मोड़े? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है स्वार्थ। अब प्रश्न ये है कि वो स्वार्थ से परोपकार की ओर कैसे बढ़े। ठीक है ना? इसका उत्तर ये है कि जो स्वार्थ है और जो परोपकार है, इन दोनों की परिभाषा पहले कर लें, फिर बात समझ में आएगी। स्वार्थ शब्द का मतलब है स्व अर्थ, अर्थ का मतलब प्रयोजन। स्व अर्थ, अपने प्रयोजन के लिए काम करना, अपने फायदे के लिए काम करना, अपने लाभ के लिए काम करना, इसको कहते हैं स्वार्थ। ठीक है। पर माने दूसरा, उपकार, भला करना। तो परोपकार का अर्थ हुआ दूसरे का भला करना, स्वार्थ हुआ अपना भला करना, परोपकार हुआ दूसरे का भला करना। ठीक है। अब स्वार्थ तो जीवात्मा का स्वभाव ही है, वो तो हटेगा ही नहीं। स्वभाव कभी नहीं हटता। स्वभाव का ये नियम है, जो जिस पदार्थ का स्वभाव होता है वो उससे कभी हटता नहीं, कभी उसको छोड़ता नहीं, कभी अलग नहीं होता। वो तो सदा से है तो सदा ही रहेगा। तो पहली बात तो ये समझ लें, स्वार्थ तो सदा ही रहेगा। ठीक है। अब रही बात परोपकार की, कि जब स्वार्थ सदा रहेगा तो फिर परोपकार कैसे करें? इसका उत्तर देने से पहले मेरा एक प्रश्न, काउंटर क्वेश्चन, जो आपकी इस समस्या को सुलझाएगा। मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि आप परोपकार क्यों करना चाहते हैं? आपको क्या फायदा? कुछ फायदा मन में रख के परोपकार करना चाहते हैं, या कुछ भी फायदा नहीं है तब भी करना चाहते हैं? किसी की मदद करते तो आपको अच्छा लगता है। ये बात सही बताया, उसमें भी आपका स्वार्थ है, परोपकार में भी आपका स्वार्थ है। उससे आपको अच्छा लगता है, सुख मिलता है, आनंद आता है, इसलिए आप परोपकार कर रहे हैं। यदि आपको आनंद नहीं आए, आपको कुछ ना मिले, तो आप परोपकार क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस चर्चा से ये पता चला कि जो हम परोपकार भी करते हैं तो उसके पीछे भी स्वार्थ है, तो स्वार्थ कभी नहीं छूटेगा। अब शास्त्रों में स्वार्थ की 3 कैटेगरीज बताई। कितनी बताई? 3। एक स्वार्थ का नाम है उत्तम स्वार्थ। कौन सा? उत्तम स्वार्थ। दूसरा है मध्यम स्वार्थ, दूसरा, और तीसरा है निकृष्ट स्वार्थ। तीसरा उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। निकृष्ट माने घटिया, सबसे घटिया। इसका क्या लक्षण है? मेरा माल मेरा माल, तेरा माल मेरा माल, सारा माल मेरा, तेरा कुछ नहीं है, मैं अपना भी खाऊंगा, तेरा भी छीन के खाऊंगा। इसका नाम है घटिया स्वार्थ, निकृष्ट स्वार्थ।
इसको तो लोग स्वार्थ मानते हैं, इसको स्वार्थ के नाम से जानते हैं और मानते हैं और कहते हैं नहीं ये तो बहुत खराब है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि दूसरे का भी माल हड़प लो, अपना तो है ही अपना, दूसरे का भी छीन लो, तो ये तो अच्छी बात नहीं। इसको तो लोग स्वार्थ मानते हैं, ये तो बहुत खराब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ जहाँ स्वार्थ की निंदा की गई, स्वार्थ का विरोध किया गया, वहां पर इस स्वार्थ का खंडन है कि ऐसा घटिया स्वार्थ मत रखो। तो फिर कौन सा रखो? या तो मध्यम रखो या उत्तम रखो। मध्यम स्वार्थ का क्या लक्षण है? आप भी कमाओ मैं भी कमाऊं, आप भी खाओ मैं भी खाऊं, आप मुझे दो मैं आपको दूं, दोनों मिल बांट के खाएंगे, ये मध्यम स्वार्थ है। अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मैं भी नहीं दूंगा। आप कोई व्यक्ति आपका पड़ोसी है, दोस्त है, वो 4 बार आपके घर आता है, 4 बार खाना खा के जाता है और आपको एक बार भी नहीं खिलाता, तो चलेगा? अरे नहीं चलेगा ना। आप कहेंगे कैसा आदमी इतना कंजूस है, मैंने 4 बार खाना खिलाया, इसने एक बार भी नहीं खिलाया। तो ये मध्यम स्वार्थ। आप मुझे खिलाओ मैं आपको खिलाऊं, आप मेरी सेवा करो मैं आपकी सेवा करूं, ये मध्यम है, ये ठीक है। सांसारिक स्तर पर ये ठीक है, दोनों मिल बांट के खाओ, एक दूसरे की सहायता करो, सेवा करो, ये ठीक है। तो हम दूसरे को क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि कल वो भी हमें खिलाएगा। इस प्रकार से ये भी स्वार्थ है पीछे। अब जो तीसरा है उत्तम स्वार्थ, उसका नाम है परोपकार। इस परोपकार का नाम ही उत्तम स्वार्थ, क्योंकि इस परोपकार में भी पीछे हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है, तभी तो हम परोपकार कर रहे हैं। तो परोपकार के लक्षण में क्या होता है? हम स्वयं कष्ट उठा करके भी दूसरे को सुख देंगे। क्या बोला? हम कष्ट उठा लेंगे कोई बात नहीं, पर दूसरे को सुख देंगे, प्राथमिकता उसको देंगे, इसका नाम है परोपकार। दूसरे का भला करना है। मान लो मैं 10 बजे सो जाता हूँ, मेरा टाइम टेबल है 10 बजे सोने का। एक दिन एक व्यक्ति 9:30 बजे आके बैठ गया मेरे सामने, मैं उसी के ठहरा हुआ था, प्रचार के लिए गया था, तो रात को वहीं सोना था मुझे। तो 9:30 बजे वो मेरे सामने आके बैठ गया, कहने लगा गुरु जी मेरी कुछ समस्याएं हैं, उनका उत्तर दो। मैंने कहा पूछो। अब उसने एक एक करके समस्याएं रखनी शुरू की, अब मैंने उसके उत्तर देने शुरू किए, और उत्तर देते 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 रात के 11 बज गए। तो मुझे 1 घंटा नींद कम खराब करनी पड़ी, 1 घंटा लेट सोया मैं 11 बजे बात करते करते। तो उसकी समस्या भी ऐसी थी टेढ़ी मेढ़ी, तो मैंने कहा उत्तर देना भी जरूरी है। 11 बजे जब मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, तब उसने अंत में कहा कि गुरु जी आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, आपने मेरी समस्याएं हल कर दी, और अगर आप आज ये समाधान नहीं करते तो कल सुबह 5:30 बजे मैं ट्रेन के नीचे कट के मर जाता। मैंने सुसाइड का प्लानिंग कर रखा था, और वो जगह भी देखा आया था जहाँ मुझे कट के मारना, सब स्थान देखा है, सब पूरी तैयारी कर ली, ट्रेन का टाइम मुझे पता है, कल मुझे 5:30 बजे कट के मरना था। अब नहीं मरूंगा, मरना कैंसिल। अब बताओ मैं सोऊंगी उसकी जान बचाऊं, क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 1 घंटा कम सो लूंगा, 2 घंटा कम सो लूंगा, और आपको नहीं मरने दूंगा, पहले आपकी जान बचाऊंगा। मैं तो रोज ही सोता हूँ, कभी 1-2 घंटा इधर उधर कर लूंगा, कोई चिंता नहीं। तो मैं कष्ट उठा लूंगा पर दूसरे को सुख दूंगा, इसका नाम है परोपकार। पर मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मेरा इसमें भी स्वार्थ है। मैं दूसरे की जान बचाऊंगा, दूसरे को अच्छी बात बताऊंगा, दूसरे को रास्ता से बताऊंगा, सही रास्ते पर चलाऊंगा, बुराई से बचाऊंगा, मुझे मोक्ष मिलेगा, मेरा स्वार्थ है। ये उत्तम स्वार्थ है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि जैमिनी कहते हैं, महर्षि दयानंद जी कहते हैं, सारे ऋषि कहते हैं कि उत्तम स्वार्थी बनो। स्वार्थ तो हटने वाला नहीं है, स्वार्थ तो रहेगा ही रहेगा। अगर दम है, हिम्मत है, तो सबसे पहले उत्तम स्वार्थी बनो, मोक्ष में जाओ, वो लक्ष्य बनाओ और परोपकार करो। और जिसकी इतनी योग्यता है वो ऐसा करे, और इतनी योग्यता क्षमता नहीं है तो फिर मध्यम स्वार्थी बनो। चलो वहाँ भी ठीक है, दोनों बांट के खाओ, हैं? दूसरे के लिए हम कष्ट नहीं उठाएंगे, अपनी नींद खराब नहीं करेंगे, उतनी सीमा तक सेवा करेंगे जितनी सीमा तक हमें कोई खास परेशानी ना हो। तो ये मध्यम स्वार्थ है। पर ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि दूसरे का भी छीन के खा जाए,
दूसरे को बदनाम करें, परेशान करें, तंग करें, अपमान करें, ये तो बहुत घटिया है। तो ऐसा स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो स्वार्थ से हम परोपकार की ओर इस तरह से चलेंगे, मोक्ष को लक्ष्य बनाइए, फिर आप चलेंगे, आप परोपकार भी करेंगे, मोक्ष में भी जाएंगे। महर्षि दयानंद जी ने यही किया, उन्होंने परोपकार किया, हाँ या ना, तन मन धन लगा दिया, देश के लिए, धर्म के लिए सब लगा दिया और बड़ा अच्छा परोपकार किया और उनका मोक्ष हो गया। तो मैंने अपने जीवन में, बहुत छोटा जीवन है मेरा, बड़े विद्वानों से, गुरुजनों से सीखा, ऋषियों से सीखा, वेदों से सीखा, ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से अब तक मैं अपने जीवन में 25 लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुका हूँ। और भी होंगे जिन्होंने मुझे बताया नहीं। 25 का तो फीडबैक है, जिन्होंने मुझे बताया, जैसे उसने बताया था कि कल सुबह मैं मरने वाला था, ऐसे 25 लोगों ने तो फीडबैक दिया। और भी होंगे, चलो भगवान की कृपा है, आगे भी ऐसे बनी रहे। समय समाप्त होता है, आज की कक्षा को विराम, अगली सूचना सुनें।